वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रवि कुमार सहगल की कॉपी के बारे में। देखिए, रवि कुमार सहगल की जो कॉपी है उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस हम इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी जो इस बार की कॉपी है, इस बार की कॉपी में इन्हें आप देखेंगे वेरी गुड मार्क्स मिले हैं और इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अगर आप हिंदी मीडियम से यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस को भी देना चाहते हैं तो ये कॉपी देना हमारे लिए एक मैंडेटरी, ये कॉपी देखना हमारे लिए एक मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब कोई टॉपर लिखता है ना तो वो टॉपर की कॉपी देखना हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होता है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब टॉपर लिखता है तो उसे मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं, तभी वो टॉपर बनता है। तो हमें ये पता करना होता है ना कि इनको मैक्सिमम मार्क्स आखिर क्यों दिए गए। तो इसलिए इस बारे में जानकारी देखते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और इनको जो नोट्स या कमेंट्स दिए गए हैं हम वो भी पढ़ते जाएंगे। देखिए, इनको ये नोट दिया गया है कि उत्तर काफ़ी अच्छे हैं, पाठ्यक्रम पर पकड़ सशक्त है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोई आपको बोलता है कि आपके पाठ्यक्रम पर पकड़ सशक्त है। विशेषण क्षमता शानदार है, भूमिका और निष्कर्षण प्रभावशाली है, भाषा प्रभावपूर्ण है, उत्तरों का प्रस्तुतिकरण आकर्षक है। मतलब आप ये वर्ड्स देख रहे हैं, ये वर्ड्स ही इनकी कॉपी के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। तो इसके आगे आपको सिर्फ और सिर्फ इनको, अगर मैं ये नहीं कहती कि आपको सिर्फ इनको फॉलो करना है, बट इनकी स्ट्रैटेजी को या कुछ जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनकी राजभाषा हिंदी और देवनागरी अंक के, इसमें 150 शब्दों में इनको टिप्पणी लिखनी थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि देखिए, है तो ये हिंदी के बारे में पूछ रहे हैं पर इन्होंने यहाँ पॉलिटी से स्टार्ट किया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हिंदी साहित्य में पॉलिटी का क्या काम, तो ऐसा नहीं है। इनका जो सब्जेक्ट है, आप इन्होंने क्या किया है, मिक्स करके लिखा है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि इन्हें सारे सब्जेक्ट पर, सारे विषयों पर एक मजबूत पकड़ है। तो देखिए, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु इसके साथ ही यह भी उपबंध किया गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त संख्याओं का मतलब अंतर्राष्ट्रीय होगा। जैसे कि यहाँ तक कि इन्होंने संख्याओं का भी उपयोग किया है। तो इससे जाहिर ही होता है कि इनकी पकड़ कितनी मजबूत है किसी सब्जेक्ट में। हालांकि संविधान सभा में ही देवनागरी अंकों 1, 2, 3 आदि को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के पक्ष में आवाजें उठाई है। इनमें सर्वप्रमुख योगदान पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास आदि हिंदी प्रेमियों का था। निम्न कारणों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंक अपनाए गए। ये अंक संपूर्ण भारत में प्रचलित हैं और ये प्रचलित किए गए थे विज्ञान और तकनीकी विकास के स्तर पर। विज्ञान तकनीकी विकास के स्तर, गणित, भौतिक विज्ञान आदि के स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु हिंदी का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अंकों के समर्थन में मत देना। इस प्रकार देवनागरी अंकों को अपनाने की मांग 1963, 1965 में। अब यहाँ तक आप ये देखिए कि इन्होंने सन का भी जो ईयर है उसका भी प्रॉपर यूज़ किया है। तो यहाँ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी पकड़ कितनी अच्छी है किसी विषय पर। और इन्हें देखिए गुड मिला है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्होंने कितनी मेहनत की होगी और हमें इस स्तर तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है और अपने सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ की आवश्यकता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयास हेतु काशी नागरी प्रचारणी सभा का योगदान हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, 1893 में अपनी स्थापना के उपरांत से ही काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी के विकास में बहुआयामी योगदान दिया है। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, पंडित रामचंद्र शर्मा का प्रमुख योगदान है। लिपि में प्रमुख योगदान 1945 में सभा हरिनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। इसमें निम्न निर्णय के सुझाव दिए गए। अब उसके बाद जो सुझाव हैं वो दिए गए हैं। पहला क्या है, इसमें सुझाव दिया गया है, श्रीनिवास व डॉक्टर
गोरखनाथ के सुझाव को स्वीकार ना किया जाए। श्रीनिवास काशी जी का सुझाव क्या था? उन्होंने कहा कि इनके सुझाव का उपयोग नहीं किया जाए, पर इनका सुझाव भी बताना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। तो इन्होंने बताया कि सभी महाप्राण व्यंजनों को अल्प प्राण के नीचे डा के शब्द लगाकर प्रयुक्त किया जाए। डॉक्टर गोरखनाथ का सुझाव, मात्रा व्यवस्था को व्यंजन से अलग लिखा जाए और उदाहरण रानी या राना, इस तरीके से। ये इनका हिंदी साहित्य की है। तो जो लोग हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं उसके लिए ये एक बेहतरीन आपके लिए एक दर्शन हो सकता है, एक बेहतरीन कॉपी आपके लिए हो सकती है। देख लीजिए इसमें, अगर आपने भी हिंदी साहित्य के लिए हिंदी साहित्य की आप ऑप्शनल रखना चाहते हैं स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, तो ये आपके लिए इससे बेहतरीन कॉपी और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए इनको गुड मिला है, मतलब ए दिया गया है। तो इस तरीके से इनकी जो हिंदी साहित्य की कॉपी है वो हमने देखी। आगे हम और भी इनके ऐसे राइटिंग की कॉपी देखेंगे, GS 1, 2, 3 की कॉपी भी देखेंगे। तो मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा उतने सारे हम कॉपीज़ यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी हिंदी देवनागरी लिपि के मानवीकरण हेतु हिंदी साहित्य सम्मेलन का सुझाव जो भी है उसके ऊपर दिया गया है। तो ये कॉपी हिंदी माध्यम में अगर जो हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं उनके लिए है। तो देवनागरी लिपि में जो 20वीं शताब्दी में सुधार संस्थागत प्रयास हेतु हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रयास अद्वितीय है। उसके बाद हम इनके सुधार के प्रयास देख लेते हैं। तो सम्मेलन द्वारा 1935 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नागरी लिपि सुधार उपसमिति का गठन किया गया। ठीक है, इस तरीके से ये अगर आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है तो ये देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए। आप इसमें भी देखिए इनको 6 मार्क्स मिले हैं और काफ़ी अच्छा इनका जो सुधार रहा है, काफ़ी देखिए हर क्वेश्चन में इनको गुड मिल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन में काका कालेकर, सेठ गोविंद दास, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय प्रभृति विद्वानों के सहयोग से लिपि विकास में अतुलनीय योगदान दिया गया। तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ता है कि इन्होंने जितने भी बड़े बड़े लोग हिंदी साहित्य से जुड़े हुए थे उनका नाम यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कॉपी के साथ में। हम और भी टॉपर्स की कॉपी लेकर आएंगे। तो आप प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So thank you and thanks for watching. Stay connected. Thank you.